जी अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। सुहेल अफजल और एम आरिफ साहब की बुक है, पेज नंबर 259 है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन आ डबल सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ इरफान। तो बेटा हमें क्या बनानी है जी? इरफान की सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक, तो हमने कहा था सिंगल कॉलम कैश बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हम कैश रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटे यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक है किसकी? इरफान की। इसका जो ए पॉइंट है बेटे वो कहता है कैश इन हैंड ₹25,000। बेटा कैश इन हैंड, इसको जरा अंडरलाइन कर लें और मुझे बताएं ये पहली ट्रांजैक्शन है या आखिरी ट्रांजैक्शन है? ये शुरू में है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है, मैंने रात को दुकान का शटर बंद किया तो मेरे पास 25,000 रुपया कैश पड़ा हुआ था। अगले, इसका मतलब वो उस रात का क्लोजिंग बैलेंस था ना भाई। मेरे पास रात के वक्त जब मैं दुकान बंद कर रहा था मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ था? 25,000। अगले दिन आके मैंने दुकान खोली। जब बेटे मैंने अगले दिन आके दुकान खोली तो जो रात का 25,000 था वो अगले दिन का क्या बन गया? शुरू का बन गया ना। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? यानी कि जब हम आगाज़ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते वक्त मेरे पास, मेरे गले में, मेरे पास, मेरे हाथ में कितना कैश पड़ा हुआ है? 25,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है। तो बेटे ये कैश है। हमने कहा था कैश हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। और एसेट्स नॉर्मली हैव अ डेबिट बैलेंस। यही कहा था हम लोगों ने। इसका मतलब ये बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा बेटे? आपका डेबिट बैलेंस होगा। इसे हम लिखेंगे डेबिट साइड। देखें ए, ये पॉइंट नंबर ए है। हम इसे लिखेंगे बेटे यहाँ पे एज ए बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन जी। कितनी अमाउंट से? 25,000 रुपीज़, 25,000। इस बात की समझ आ गया बेटे आप लोगों को? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा जी। फिर कहता है बी पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2,000। चीज़ें खरीदी हैं कैश पे कितने की? 2,000 रुपये की। अब तो सोच के बताएं, आपने चीज़ें खरीदी हैं कैश पे तो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है। गुड्स एक्सपेंस होते हैं। गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं ना। परचेजेस हमारे एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होंगे। और कैश हमारे एसेट्स हैं, एसेट डिक्रीज होंगे और डिक्रीज इन एसेट्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। अब आप बताएं बेटा इसकी एंट्री जो हम पास करेंगे ना वैसे जनरल जर्नल में, वो होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इसमें देखें बेटे कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? तो बेटा अब कैश अकाउंट चूंकि क्रेडिट है तो हम किस साइड पे इफेक्ट करेंगे? लिखेंगे क्या? परचेजेस अकाउंट। यानी कि बिल्कुल सेम वही इफेक्ट होगा, सेम वैसे ही इफेक्ट होगा जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हुए करते हैं। कितनी अमाउंट है बेटा इसकी? 2,000। उसके बाद वो कहता है जी परचेज आर टाइप राइटर फॉर बिजनेस। हमने बिजनेस के लिए क्या खरीदा है? टाइप। अब आप यहाँ पे सोचें और बताएं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है बेटे ये। क्यों? क्योंकि जब किसी क्वेश्चन में ना तो कैश का वर्ड गिवन हो ना ही क्रेडिट का वर्ड गिवन हो, बल्कि स्टेटमेंट साइलेंट हो, ना किसी पार्टी का नाम दिया हो, तो हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होती है। टाइप राइटर खरीदा है तो टाइप राइटर आ रहा है और कैश जा रहा है। टाइप राइटर आपके एसेट हैं। एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और कैश आपके एसेट डिक्रीज इन एसेट। तो बेटा इसका मतलब कैश यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है। टाइपराइटर अकाउंट कितनी अमाउंट से? 3,000 रुपये से।
फिर वो कहता है सोल्ड गुड्स, चीज़ें बेची हैं, टू वसीम, किसको, वसीम को, फॉर रुपीज़ 1200, कितने की, 1200 रुपये। अब 1200 को अंडरलाइन कर दें और लिखें ये लिस्ट प्राइस है उसकी, स्टेटेड प्राइस है उसकी। एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और हमने इस पे से क्या दिया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, एंड कैश रिसीव्ड, हमने क्या कर लिया बेटा, उससे पैसे रिसीव कर लिए हैं। इसका मतलब हमने उसको चीज़ें बेची, जब चीज़ें बेची पैसे आए, कैश आया, कैश हमारे एसेट हैं, एसेट इंक्रीज, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और चीज़ें बेची हैं तो अकाउंटिंग कहती है व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय द बिजनेस इट विल बी रिकॉर्डेड एज सेल्स, सेल्स रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज, इंक्रीजिंग रेवेन्यू क्रेडिट होगा। लेकिन बेटे यहाँ पे वो देखें एक बात कह रहा है, वो कह रहा है जी कि 1200 रुपये की चीज़ें थी, हमने उस पर 10% डिस्काउंट दिया है उसको। अब इस 1200 का अगर आप 10% लेंगे ना बेटा तो वो कितना आएगा, 120। इसका मतलब 1200 में से 120 तो चला गया, कट गया, बच कितना गया, 1080। अब बेटा ये जो हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे ना हम इस 1200 को देखेंगे ना हम इस 120 को देखेंगे, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट माइनस होती है, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है बेटा उस पे हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट कितनी अमाउंट से बेटे, 1080 रुपये से आएगा बेटे ये। उसके बाद देखें वो क्या कहता है, फिर वो कहता है पेड टू मिस्टर रेहान ₹750। भैया पैसे अदा कर रहे हैं रेहान को, जब बेटा पैसे अदा कर रहे हैं रेहान को तो पैसे जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश हमारे एसेट हैं, एसेट डिक्रीज, और बेटा डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और किसको जा रहे हैं, मिस्टर रेहान को। ठीक हो गया जी, कितनी अमाउंट से, 750 रुपये से। तो बेटा देखें इसका मतलब कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, मिस्टर रेहान कितनी अमाउंट से, 750 रुपये से। बेटा एफ पॉइंट में देखें आप वो क्या कहता है, वो कहता है जी कैश सेल, चीज़ें बेची हैं कैश पे, भाई पहले भी चीज़ें बेची थी कैश पे, तो मैंने क्या एंट्री पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट, और अब भी चीज़ें बेची हैं कैश पे, तो क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट जी। कितनी अमाउंट से, 500 रुपीज़ से जी। उसके बाद बेटा देखें वो क्या कहता है, फिर कहता है रिसीव फ्रॉम अहमद एंड कंपनी ₹1350। हमने अहमद एंड कंपनी से चीज़ें खरीदी हैं 1300। जब आपने बेटा देखें कैश लिया है अहमद एंड कंपनी से, रिसीव कैश फ्रॉम अहमद एंड कंपनी ₹1350। जब आपने बेटा पैसे रिसीव किए हैं अहमद एंड कंपनी से, सोच के बताएं पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, कैश आ रहा है बेटे, कैश अकाउंट डेबिट, और पैसे किससे आ रहे हैं बेटे, अहमद एंड, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट, अहमद एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट होगी बेटा, 1350 रुपये से। कैश अकाउंट डेबिट, अहमद एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 1350 रुपये से। उसके बाद बेटे कहता है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी क्या होती है, कॉपी पेंसिल रबर, जो हमारे पास लिखने के लिए काम आ रही हैं चीज़ें, स्टेशनरी किसे कहते हैं, कापियाँ पेंसिलें रबरें शार्पनरें। अब स्टेशनरी फॉर कैश है तो स्टेशनरी आ रही है और कैश जा रहा है, जब कैश जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और बेटा स्टेशनरी हमारे एक्सपेंस होते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज, इंक्रीजिंग एक्सपेंस डेबिट होते हैं। कितनी अमाउंट से, 800 रुपये से। कैश अकाउंट क्रेडिट, स्टेशनरी अकाउंट कितनी अमाउंट से, 800 रुपये से।
फिर कह रहा है जी रिसीव फ्रॉम ज़हीर एंड कंपनी। यहाँ देखिए हमने पैसे रिसीव किए थे अहमद एंड कंपनी से, तो हमने कहा था कैश अकाउंट डेबिट, अहमद एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। अब पैसे किससे रिसीव कर रहे हैं? ज़हीर एंड कंपनी से, तो बेटे कैश अकाउंट डेबिट और ज़हीर एंड कंपनी अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट, ज़हीर एंड कंपनी कितनी अमाउंट से है बेटे? ये 2400 रुपये से, 2400 रुपीज़ से है बेटे ये। फिर कहता है पेड ऑफिस रेंट, हमने पे किया है ऑफिस का रेंट, रेंट पेड, सैलरीज पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड हमारे एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे बेटे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट। और जब पैसे अदा किए कैश कम होएगा, कैश चला जाएगा, कैश हमारे एसेट, एसेट डिक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हम किस साइड पे इफेक्ट करेंगे? ये पॉइंट है बेटे जी। तो बेटा ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट होगी बेटा इसकी? 500 रुपीज़, 500 रुपये से। फिर कहता है पेड सैलरीज। अब देखें सेम जैसे रेंट पे किया है वैसे हमने क्या पे किए हैं? जब रेंट पे किया है रेंट डेबिट कैश क्रेडिट होगा। अब सैलरीज पे करें तो सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट होगी बेटे इसकी? 750, 750। अब देखिए बेटा दो साइडें आ गई हैं इसकी कैश बुक की। एक इसकी डेबिट साइड है, कैश की दो साइडें हैं, एक इसकी डेबिट साइड है और एक इसकी, अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करूं तो देखें 25,000 जमा 1,080 जमा 500 जमा 1,350 जमा 2,400, टोटल अमाउंट कितनी आएगी बेटे? 30,330। अगर मैं इसका टोटल करूं क्रेडिट साइड का, इन 2,000 जमा 3,000 750, 800, 500 और 750, तो बेटा 7,800 रुपीज़। इसका जो डिफरेंस निकाले ना, 30,330 माइनस 7,800, जी बेटा ये फ़र्क आएगा जी 22,530 रुपये का। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंस। और बेटा बैलेंस हमेशा हम उस साइड पे लिखते हैं जिस साइड पे वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अब वैल्यू किस साइड पे कम है? क्रेडिट साइड पे। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस। यहाँ बैलेंस BD था, ओपनिंग बैलेंस हमेशा BD होता है, ब्रॉड डाउन, इसे BF भी लिख सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं आप लोग। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा CD होता है, कैरी डाउन, इसे हम कैरी फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। बेटा इसकी अमाउंट कितनी है जी यहाँ पे? 22,530। तो बेटा यहाँ पे ये $30,330 और 30,330। बस बेटा ये देखिएगा, ये जो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये जब आगे जाएगा नेक्स्ट हम अभी टाइम में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन 22,530 रुपये से। जी बेटा समझ आ गया आप लोगों को? उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों को आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए जी। अल्लाह हाफिज़।